हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स चैनल। फर्स्ट अटेम्प्टर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी 2021 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पेपर 2 के नागपुरी जो हमारा लैंग्वेज है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये दिखाना कि हमारे जो सिलेबस में जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट मेंशन्ड है उसमें क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होते हैं, और क्वेश्चन को फ्रेम को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जो जाएगा। सही डायरेक्शन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले वाले वीडियो में कि किसी भी एग्ज़ाम का, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम है, उसके निकालने के लिए दो टूल्स होते हैं। एक पहला टूल्स होता है सिलेबस और दूसरा टूल होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दो टूल्स के थ्रू ही आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में अच्छा से पता नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, आपका जो प्रिपरेशन होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कितने हद तक आपको जाना है टॉपिक में, डीप में, कहाँ तक आपको कहाँ पे आपको जो टॉपिक में क्या आपको एक्स्ट्रा एक दिमाग लगाना है, डिफरेंट वे में, इनडायरेक्ट वे में। इन सारे चीज़ों को जो आपको जो गाइड करता है वो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन योर प्रिपरेशन विल बी इन राइट डायरेक्शन। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही, इन दोनों के थ्रू ही जब आप इन दोनों का अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं तब आता है आपका स्मार्ट स्टडी। इसलिए आप काफ़ी टॉपर्स को, चाहे पीसीएस को हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे सीजीएल एसएससी के हो, किसी भी टॉपर्स का एक ही कहना होता है कि आप स्मार्टली पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना, आपको किस लिमिट तक जाना है, अपने प्रिपरेशन को ले जाना है किसी टॉपिक में, है ना, वो होता है स्मार्ट स्टडी। सो आज के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। और एक बार अगर 100 क्वेश्चन को लेते हैं तो काफ़ी वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो आज का हमारा जो टारगेट है पेपर, इस पेपर का 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखो, इस क्वेश्चन में बस यही समझो अभी कि पैटर्न कैसे होता है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे बहुत अच्छे से मैं डिटेल करूंगा और थोड़ा सा एनालिसिस कैपेसिटी थोड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं यूपीएससी में इंटरव्यू और मेंस दे चुका हूं। तो थोड़ा सा मुझे मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एनालिसिस कर सकता हूं, है ना। इतना बहुत अच्छे से नहीं, बहुत मतलब कि मैं भगवान नहीं हूँ, बट कोशिश कर सकता हूँ बहुत अच्छे से एनालिसिस करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला है अमर सहित कविता का रचयिता के है कई। मतलब इसका मतलब, इस क्वेश्चन को देखने का मतलब ये हुआ कि रचनाकार हो, जिसकी किसी कविता को, कथा को पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके रचनाकार कौन होते हैं, मतलब उन सब पहलुओं को भी ध्यान रखना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लोक साहित्य से का पता चलेला, है ना। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि लोक साहित्य से क्या पता चलता है, मतलब यहाँ क्या सीखे हम लोग, थीम पूछ रहा है। अगर मान लो थीम, मतलब कि किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका एक थीम क्या होगा, क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम हो रहा है ना। जैसे लोक साहित्य से का पता चलेला, लोकगीत से का पता चलेला, सेंट्रल भाव में कौन सा था, है ना, उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना। ठीक है। देखो कैसे पता चल रहा है, एक क्वेश्चन को देख रहे हैं और हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ, मैं जब पढ़ूंगा, मैं जब तैयार करूंगा तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। यही है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राजा कर छोटकी बेटी कौन है, के कौन रहे, है ना। अब स्टोरी में चल जाओ, अब स्टोरी के एक पार्ट को पूछेगा। अब यहाँ पूछ देगा अगला क्वेश्चन में कि राजा का छोटकी बेटी का नाम रहे, है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कौन राज्य में नागपुरी राजभाषा रहे। अब हिस्ट्री का पार्ट में आ गया, मुगल में रहे, नागपुरी नागवंशी में रहे, सल्तनत में रहे, कि अंग्रेज में रहे, केकर में रहे, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नागपुरी में वर्ण नहीं भेटाए। नागपुरी में कौन सा वर्ण नहीं मिलता है, चाव नहीं मिलता, क, र, श।
अब देखो वर्ण, वर्ण क्या था, नागपुरी व्याकरण का पार्ट था। हाँ, पहला ही पार्ट है सिलेबस में वर्ण। अब वर्ण में पूछ दिया कौन सा है। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जब जहाँ कौन सा वर्ण नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि अब बहुत सारे नागपुरी में ये भी है कि एक किसी वर्ण का प्रयोग दूसरे में प्रयोग किया जाता है, जैसे ज्ञ, ज्ञ का प्रयोग किस में किया जाता है, ग में किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वर्ण, ज्ञ का कौन सा बदला हुआ रूप क्या होता है ना। तो हमको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है छठा है, नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाएला। अब देखो वहाँ पूछा था क्वेश्चन, पहले ऊपर क्या पूछा था, लोक साहित्य कर का पता चलेला, सेंट्रल भाव थीम पूछा था। अब यहाँ प्रकृति चित्रण भेटाएला, कैसन प्रकृति चित्रण भेटाएला वो क्वेश्चन पूछ रहा। तो एक थीम का पार्ट पूछ रहा है ना, लोकगीत में क्या क्या मिलता है, तो वो उन सब सारी चीज़ों को ही देखना है। एक हो गया। परजोर रूप और अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर कायगो भेद होवेला। मतलब क्रिया विशेषण का कितना भेद होता है, का प्रयोग कर मुताबिक, मतलब प्रयोग के रूप में और अर्थ के रूप में कितना क्रिया विशेषण का भेद होता है। अब देखो जिसके जिसके रूप में उसके उसमें पूछ रहा क्रिया विशेषण होता है, मतलब अदर पार्ट को भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का पार्ट, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, गरु कर स्त्रीलिंग है के। अब स्त्रीलिंग लिंग का पूछा था वहाँ पर, हम लोग का सिलेबस में है। अब वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है, इससे बना रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आपको चेंज करने का है, तो ये वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नदी नहायक बेरा राजकुंवर का पाए रहे। अब स्टोरी का पार्ट है, क्या मिला था उसको भाई, नदी नहाने समय में राजकुमार को क्या मिला था, ये पार्ट है पूछ रहा क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखो कैसे स्टोरी में क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सदानी सदानी में प्रयोग हुई है, क्या पर सदानी में क्या प्रयोग हुई है, प्रत्यय हो, द्वय हो, उपसर्ग हो, कोई नहीं, क्या प्रयोग हो ही रहे हैं इस तरह सदानी भाषा में, मतलब नागपुरी में, नागपुरी को ही सदानी कहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। तनी तनी का पर्यायवाची शब्द है के। अब पर्यायवाची में तनी तनी का कौन कौन होगा, थोड़ थोड़ थोड़, तनी तनी मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पर्यायवाची शब्द किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अगला है, नानी नानी का तीयन राइंद रहे। हाँ, अब देखो नानी के क्या तीयन बनाया था, साग का था, मछली मछली का रहा रहे कि आलू का रहे कि पेचकी कर रहे। अब स्टोरी का पार्ट पूछ रहा, मतलब स्टोरी के एक एक सेगमेंट को आपको देखना, कितने भाई थे, हाँ, नानी कितने लोगों को बैठा के खाना खिला रही होगी, हाँ, कहाँ तीयन बनाए रहे, क्वेश्चन पूछा तो कैसे कि मतलब समझ रहा हो, क्वेश्चन हर चीज़ को कैसे हम लोग को देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला है आपका, एक सेकेंड मैं इसे बढ़ा दूँ, हाँ, अगला है, लोक साहित्य में पावल जाएला। अभी हम लोग देखे थे थीम में क्या पूछ रहा था, वहाँ ऊपर भी पूछा था, अब यहाँ सेकेंड पार्ट में भी पूछ दिया। अब उसके बाद है, अगला क्वेश्चन क्या है, जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होएला उसे कैसन वाक्य कहना कहल जाएला। एक वो क्रिया रहता है या फिर एक कर्ता रहता है, उसमें उसको किस कौन सा वाक्य, मतलब कौन सा, मतलब कैसन वाक्य कहल जाएला, मिश्र मिश्र वाक्य कहला जाएला कि संयुक्त वाक्य कहला, साधारण वाक्य, कैसन वाक्य कहला जाएला। मतलब कि आपको कोई भी जो ग्रामर का पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना होगा, ये आप अच्छे से समझ लो। एक हम लोग चीज़ यहाँ से ये सीखे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, वेद पुराण फिरे किताब कितबा हो, गावत फिरे गुनगुनिया हो, दिनों दुनिया रिझाए। ये पंक्ति कौन कविता से ले गेलेख है। ठीक है, मतलब कि कविता का हर लाइन को भी आपको ध्यान रखना है, इसमें ये सीखने की बात मिला। तो आपको देखो एक एक सेगमेंट हमें पता चल रहा है कि हमें कौन कौन से सेगमेंट पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या है, गुणवाचक विशेषण कर कैठो भेद होवेला। चलो भेद वाला पार्ट तो समझ में आ गया। ठीक है, अगला है, गुरु नियर, क्या गरु नियर होवेक माने होवेला। गरु जैसा कोई होता है तो क्या बोलते हैं, सीधा साधा आदमी को गरु कहते हैं, है ना। तो उस तरह के एक अर्थ को भी पूछा जा रहा है मुहावरे के रूप, मतलब कि अर्थ का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य कर मधु सरोथे के।
आधुनिक भाषा साहित्य कर मधुस्रोत क्या हो मधुस्रोत क्या है कि अंग्रेजी साहित्य, लोक साहित्य, उर्दू साहित्य, सौबे, और ऑब्वियस सी बात है लोक साहित्य। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना। देखो साहित्य का जो भी पार्ट है उसमें आपको थीम को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि मधुरस कर भाषा कौन भाषा के मानल जाएला। ठीक है, नागपुरी के कि भोजपुरी के कि अंग्रेजी के कि पाली के। ठीक है, इस तरह का हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन व्याकरण का क्या है, दीपांगुर में उपसर्ग है, कौन सा भाई उपसर्ग है, उसमें ध्यान रखना। तो उस उपसर्ग प्रत्यय में भी आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लोक साहित्य मदद करेला। फिर देखो थीम में जा रहा तो थीम को ध्यान रखना होगा। क्या मदद करेला भाई, सभ्यता संस्कृति जाने में, हाँ, उसके किताब छपुआए में, ठाके में, बुझघर दिखाए में। तो क्या चीज़ में दिखाते हैं, तो वही सभ्यता संस्कृति जाने में दिखाएला, है ना, लोक साहित्य कर मदद करेला। तो इन सब चीज़ों के ध्यान रखे खाए हमरे मन के हो। तो अगला क्वेश्चन है क्या, बड़ घर एक बेटी पुतौ छौ क्या गौ गौ चुल रे मोटची बांधिलो खोसा उड़े गेंदा फूल रे कैसन झुमर है के। अब देखो हम लोग को क्या पूछा गया था, लोकगीत। हम लोग के सिलेबस में क्या है, लोकगीत। अब देखो लोकगीत का डिफरेंट एक कौन था, झुमर, है ना, झुमर है लोकगीत का। तो उसमें जो भी झुमर का जो पार्ट है उसमें किस प्रकार का ये कौन सा कैसन झुमर है के उसके बाद में पूछा कि जनानी है कि मर्दाना है कि बंगला है कि किसोबी है के। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तैसे कैसन क्रिया विशेषण है के, मतलब किसी भी एक वर्ड को पकड़ के उसके क्रिया विशेषण के बारे में पूछ रहा है। तो जितना भी क्रिया विशेषण का जो भेद होता है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। चलिए एक मिनट, एक सेकंड। अगला है क्या, बंधु भंडारी कर रचनाकार के है के। तो जो भी हमारा कथा वगैरह होगा उसके सारे रचनाकार को ध्यान में रखना होगा। और जैसा मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं फिर से बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि पैटर्न चेंज होगा तो अपना लेवल को आप बढ़ा लेंगे। अभी बस वन लाइनर तक सीमित ना रखें। अगर जिस अभी जेपीएससी में लोग जिस तरह धोखा खाए, सेम धोखा जेएसएससी में होने वाला है, ये आप लोग मान लें। इसलिए अपने प्रिपरेशन को, अपने जो आपका जो रेडियस है प्रिपरेशन का, उसको थोड़ा सा बढ़ा ले, उससे बिल्कुल भी घाटा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल, अगर मान लो अभी आप इस दायरे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस दायरे में रहा है, तो अपने आप को इस दायरे में सीमित नहीं रखना है। आपका जो रेडियस है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि अगर डिफरेंट टाइप का पैटर्न क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें सस्टेन कर लेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। इससे आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा, जो भी होगा फ़ायदा ही होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना जो प्रिपरेशन का जो मोड होगा उसको थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बेलमई रानी कहानी का रचनाकार है कई भाई। बेलमई रानी का रचनाकार, चलो रचनाकार का पार्ट है। लोक साहित्य कर क्षेत्र कैसन है। अब देखो फिर से पूछ रहा है, लोक साहित्य को मतलब हमेशा समझना, थीम के बारे में क्या करना, उसका कोर जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, उसका क्षेत्र एरिया क्या, कितने क्षेत्र में वो है, उसको देखना है ना। उसका जो मकसद, मतलब कि लोक साहित्य का जितना भी आपका डिफरेंट फॉर्म होगा उसे ध्यान रखना होगा। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़वा बेईमान भागे करेला कर चोखा कौन कहानी से ले है। मतलब कोई भी कहानी का स्टेटमेंट मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे वहाँ का नानी का तीन बनाए रहे। अगला क्वेश्चन हम सेम बना दिए कि जो खाना बैठा रहा होगा कितने बच्चों को बैठा के खिला रहा होगा, वो पूछ दिया वो क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे देखो कोई स्टेटमेंट कोई दिया हुआ, कोई अगर मान लो कहानी का कोई पात्र होगा, कथा का कोई पात्र होगा, उस पात्र में कोई एक पात्र होगा जो प्रमुख व्यक्ति होगा, किस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसमें पूछ देगा कि वो स्टेटमेंट कौन दिया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो मतलब आपको कुछ भी पढ़ना है तो बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा है के, ऑब्वियस सी बात है, चलो वेद से पूछ दिया ये। ठीक, डहर में ठैक के बुढ़िया का खिचड़ी के मन खाए जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मतलब देख लो कैसे पूछ रहा है कि ठग के कौन से कौन लोग तो उसके जो बुढ़िया का खिचड़ी को खा गया था। तो इन सब चीज़ों को मतलब हर स्टेटमेंट पे हर लाइन में आपको ध्यान रखना होगा, मतलब इसको तैयार करने के लिए। इसके सबसे बेस्ट मेथड ये कर लीजिएगा आप लोग कि एक तो मैं कराऊंगा ही, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आप बने रहें इस वीडियो में, आप इस चैनल में, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। अब मेरा जो नज़रिया है आप सब जानते हैं, यूपीएससी का नज़रिया, तो मेरा काफ़ी बारीक नज़रिया देखने का होता है, एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। और मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ अपने बारे में कि मैं केडी कैंपस जो दिल्ली में केडी कैंपस और पारामाउंट, मैं इसमें मैथ्स और जीएस का फैकल्टी था। ठीक है, तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस सब एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसके बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं एक एक लाइन को आपको बता दूंगा। अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करना है तो सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, हर कहानी का स्टेटमेंट वाइज में ना वन लाइनर के रूप में आप उसे लिख लें, ताकि आपको कहीं से भी कुछ मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरक घरक झगड़ा कहानी कर के लिखल है, लिखे, मतलब घरक झगड़ा जो कहानी रहे के लिख है। तो देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो और एक चीज़ मैं बता दूं कि जिससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस वक्त में सिलेबस कुछ और था, तो बहुत सारा पार्ट सिलेबस का हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा भी मिल जाए इसमें क्वेश्चन में। बट मेरा मकसद बस ये है कि थीम बताना कि आखिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा था, आप उस थीम में काम करना, बस उस थीम को समझो। अगला क्वेश्चन है, मने मन में समास आवेला, है ना, मने मन में कौन सा समास आता है भाई। चलो ये तुम्हारा भेद से पूछ दिया। बेलिंकर उदाहरण देखे, बेलिंकर का उदाहरण रखे, है ना, कैसा उदाहरण, चलो वो पूछ दिया क्वेश्चन, आपको वो देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दैनिक धारा कौन बेरा गाल जाएला, मतलब कि हमारा को कौन सा पूछ दिया भाई, लोकगीत में जाओ, लोकगीत में जो भी जा रहा, जो पूछ दिया गया है तो उसमें जो भी जब गाया जाता है, कौन गाता है, मेल गाता है, फीमेल गाता है, बच्चे के जन्म समय गाया जाता है, शादी के समय गाया जाता है, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बनेगा क्वेश्चन। बालमत रानी मन का कई बहन रहे, देखो अभी हम क्वेश्चन कुछ देर पहले ऊपर ही बताया था, कितने लोग खाना बैठा के खिला रहा था, कितने भाई बहन थे, कितने मेंबर थे, कितने पात्र थे, तो हमको हर चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या राजकुमार बिहा कैर के का लेगलक, हाँ क्या लिखल रहा क्वेश्चन, क्या क्या है, राजकुमार बिहा कैर के का लेगलक, क्या ले लिया था भाई, हाँ वो पूछा था उसमें, मतलब कि क्या मुझको मिला था, क्या ले गया था वो, मतलब कि कितने एक एक पार्ट को मतलब कि किस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हुआ है, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य में पावल जाएला, चलो ठीक है, फिर से पूछ गया, बुझवेल पावल जाए, कथा पावल जाएला, गाथा जा पावल जाएला कि शोभे पावल जाएला, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य के, अब देखो व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य के, आपको पूरा उसको थीम को समझना होगा कि कैसन साहित्य था। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, भतखैया कैसन अव्यकर उदाहरण है के, ठीक है, मतलब हर चीज़ का एग्जाम्पल के थ्रू पूछ रहा है, उसका वेद पूछ रहा है, सारी चीज़ों को ग्रामर में बहुत अच्छे से करना होगा आपको। उसके बाद क्या है, भूतकाल कई किस्म का होएला, और चलो ठीक है, वेद में पूछ दिया। अगला क्वेश्चन, नागपुरी लोक साहित्य क्या है, नागपुरी लोक साहित्य भरल है, कैसे ना भाई भरल है, दुख से भरल है, लड़ाई झगड़ा से भरल है, मार काट से भरल है, कि कामना से, मंगल कामना से भरल है के। ठीक है, तो सारा चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो लोग साहित्य का देख रहे हो कैसे हमेशा थीम पे क्वेश्चन पूरा फ्रेम किए जा रहा है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ई कुंभा कैसन विशेषण है के, चलो किया विशेषण का जो भी पार्ट है उसके वेद के थ्रू में आपको पूछ दिया। क्या है, आधाराइत पहर कर रागे के, आधाराइत पहर कर कैसन रागे के, अग्नई के, लहसुआ कर, अधरतिया कर, कैसे कोनो न के, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत में पाल जाएला, नागपुरी गोत में कैसा पाया जाता है भाई,
अभी लोकगीत के ऊपर लोक साहित्य पूछा था, लोक साहित्य में क्या पावल जाएगा, हाँ लोकगीत में पूछ दिया। देखो सेम पैटर्न कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए कि प्रकृति चित्रण से पूछ रहा है, राग से राग पावल जाएगा कि प्रेम पावल जाएगा, शोभे पावल जाएगा, सब चीज़ पाता है। प्रकृति चित्रण अभी क्वेश्चन ऊपर से देखो, सेम क्वेश्चन का कैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ऊपर का क्वेश्चन में लोग प्रकृति चित्रण से पूछा था, लोकगीत का, तो ये ऑब्वियसली बात ये होगा, प्रेम तो मिलता ही मिलता है। जब दो मिल रहा है तो वैसी बात सभी हो गई आंसर। जो नहीं जानेंगे वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला है अर्थ कर नजर से वाक कर कै गो भेद होएला। ठीक है, चलो वही तुम्हारा क्वेश्चन है, भेद के हिसाब से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी साहित्य का निश्चित धारा है क्या। कैसे लोक साहित्य है, रिसर्च साहित्य है, ए और बी जो भी है। तो वही बात है, नागपुरी साहित्य में क्या था, तुम्हारा सारा चीज़ को ध्यान रखना होगा। लोक साहित्य था या शिष्ट साहित्य था, वैसे बात दो पार्ट है तो दोनों पार्ट इसमें जाना होगा, एंड बी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाइला। भाई ना क्या नहीं मिलता है भाई, प्रेम नहीं मिलता, अश्लीलता नहीं मिलता है, विरह नहीं मिलता है कि मंगल कामना, ऑब्वियसली बात अश्लीलता नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब कि सारे सेगमेंट को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे हम लोग सीखना यही मिला। अगला क्वेश्चन है पजरा कविता कर रचनाकार है के भाई रचनाकार से पूछ दिया क्वेश्चन, तो वो सेम पैटर्न चल रहा। फिर अगला क्वेश्चन है तुम्हारा लोक साहित्य में मुख्य रूप से वर्णन रहेला। फिर से वही क्वेश्चन हो रहा, मतलब पूरे थीम पे ही चल रहा। हाँ, चराई कैसन संज्ञा है के, अब संज्ञा में पूछ दिया कैसन संज्ञा है के भाई, तो संज्ञा के भेद में पूछ दिया। ई छोड़ी घर जा, इकर में कौन कारक कर प्रयोग हो ही, है ना, सम्मत कर हो है कि अधिकार के हो है कि संबोधन करो कि संप्रदान को है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको यही समझ में आएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो भी होगा थीम को देखना होगा, स्टोरी कि जितने भी किरदार हैं, पात्र हैं, जो भी स्टोरी लाइन है, चाहे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है तो कौन दिया है भाई वो देखना होगा। जितने भी यहाँ पे पात्र होंगे, है ना, वो कौन कौन थे, सबका नाम आपको देखना होगा। ठीक है, सारे एक्टिविटी में नज़र रखना होगा स्टोरी के। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी व्याकरण है, ग्रामर का जो व्याकरण का पार्ट था, व्याकरण का पार्ट में आपको क्या होना, एक तो आपको देखना होगा भेद को देखना होगा, भेद उदाहरण, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आगे हो सकता है आने वाले समय में कुछ मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बना दे, हाँ, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप अपने लेवल को अप कीजिएगा तो थोड़ा सा जो जीएस का जो हमारा जो पार्ट है, जैसे मान लो पेपर 3 का जो पार्ट है या फिर अभी जो जेपीएससी हुआ, उस क्वेश्चन को देखो कि आखिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ था, अपने लेवल को कैसे चेंज किया था। जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका जो नागपुरी में भी इस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा। तो हम सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले जो वीडियो होंगे ये सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद, तो मैं नागपुरी का कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दूंगा, A to Z माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, पेपर 3 का भी मैं आपको माइक्रो एनालिसिस करके बता दूंगा कि किस किस सेगमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।